अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है तवा कलेजी, साथ में है घर की चपाती और मैंने थोड़ा सा सैलेड भी रखा हुआ है साइड पे कि अगर खाना हुआ तो खा लूँगी, नहीं तो ऐसे ही मज़े का लगता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से, जो कि है कि मेरे वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है फूड रिव्यू का, जिसमें मैं फ़ूड रिव्यू करती हूँ या जो भी आपके सजेस्टेड फूड होते हैं वो रिव्यू करती हूँ और उसे पूरा फिनिश करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। और दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की दिल की बातें, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग जो भी भेजते हैं मुझे जीमेल आईडी पे या इंस्टाग्राम आईडी पे, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ सब चीज़ें, आप लोगों की अपनी स्टोरीज़ और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ या अपनी भी स्टोरीज़ बताती हूँ। और तीसरा और लास्ट सेगमेंट होता है कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के मज़ेदार से कमेंट्स रीड करती हूँ। तो वो सेगमेंट्स भी आप लोग ज़रूर देखा करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे मेरे चैनल को ग्रोथ भी मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। ये घर की बनी हुई है कलेजी, तवा कलेजी है, बहुत ही स्पाइसी। देखें, आपको इस पर मिर्चियाँ नज़र आ रही होंगी ग्रीन चिलीज आपको नज़र आ रही होंगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का। बहुत ही मज़े की घर की बनी हुई है। और कुछ लोगों को शायद कलेजी पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आपको अजीब सा फील नहीं होगा। मुझे तो बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे तो कलेजी बहुत पसंद है। मेरे अब्बू बनाते थे कलेजी और वो बहुत मज़े की होती थी। अब मेरे घर में मेरी जो भाभी हैं वो बनाती हैं, बहुत। और ये मेरे अब्बू की रेसिपी से ही बनाती हैं, कुछ अपना भी तड़का डालती हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि तो मैं आप लोगों से उनकी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर। आप लोग खाएंगे और खाते रह जाएंगे। जो कलेजी खाने वाले होंगे उनको तो ये बहुत मज़े की लगेगी, और जिनको नहीं अच्छी लगती वो भी शायद उनको भी अच्छी लग जाए। ट्राई करके देख लें एक दफ़ा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग के घर पे कलेजी कौन खाता है, किसको शौक़ है और बनती भी है तो कैसे बनती है।
अच्छा खाना मिलता है तो इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है। आप लोगों को कहाँ की कलेजी पसंद है? हमारे घर के करीब ही है बाज़ार लगता है, जुमेरात बाज़ार। आप लोगों के घर के करीब भी लगता होगा। तो वहाँ पर भी ऐसे कलेजी बना रहे होते तवे पे, तो वो इतनी मज़े की लगती है। अब पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फुल स्पाइसी है और मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाली हैं। बकरा ईद पे तो ज़रूर बनाई होगी सबने।
बहुत ही मज़ेदार। मसाला भी इसका इतना मज़े का है। कौन कौन कलेजी लवर है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कहीं का फूड रिव्यू करवाना हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। मैं ज़रूर उसको रिव्यू करूँगी, खुद खरीद के लेके आऊँगी और रिव्यू करूँगी और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। अब फिर आपकी मर्ज़ी है कि वो आपको ले या नहीं, या एक दफ़ा तो ले ही। ये मैं कलेजी हर बाइट आपको दिखा रही हूँ, बहुत बहुत ही मज़े की है ये। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत मज़े की है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कहीं का रिव्यू करूं तो मुझे सजेस्ट करिएगा। मेरे कांटेक्ट जो आईडी है, ईमेल आईडी, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बता सकते हैं, वो भी फॉलो करें आप लोग। वहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छी अच्छी मज़ेदार सी वीडियोस डालती हूँ।
लास्ट बाइट। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। तो जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से आपके दिल की बातें करती हूँ, आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप लोगों की क्या स्टोरीज़ हैं, आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मेंटल हेल्थ है, कोई इशू है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश में लिख दें, रोमन इंग्लिश में लिख के मुझे आप सेंड करें, मैं पढ़ूँगी आप लोगों की स्टोरीज़, आप लोग को यहाँ पर बताऊँगी, पूरी एक्सप्लेन करूँगी। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं भी मोटिवेट होती हूँ आप लोगों की स्टोरी सुन के। जाहिर सी बात है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी हील होंगी और आप भी हील होंगे। और शायद कोई ज़िंदगी में हार रहा हो तो आप लोग की स्टोरी सुन के शायद वो भी हार ना माने और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तो आप लोग मुझे ज़रूर इस हवाले से मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूं, तो मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगी, मैं आप लोगों की सिर्फ स्टोरीज़ यहाँ पर बताऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ बताया जाए, तो मैं आप लोगों का नाम ज़रूर बताऊंगी। जी व्यूअर्स, तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब आपके घर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जितने भी मर्द हजरात हैं आपके घर के, वो कमा ना सकें और उनके पास कमाने का ज़रिया ना हो, और आप फ़ीमेल हैं और अगर आपको कमाना पड़ जाए तो आप लोग कैसे कमाएंगे? आप लोगों ने कभी नहीं कमाया हो, आप लोग की छोटी उम्र हो या आप लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं हो, तो आप लोग कमाने जाएंगे बाहर, या आप लोग प्रेफर करेंगे कि नहीं कोई आप लोगों की हेल्प कर दे और वो आप लोग को इतने पैसे देते हैं कि आप लोगों का घर चल जाए? आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे? या तो आप चाहेंगे कि कोई आपको हेल्प कर दे कि आप लोग छोटे हैं, आप लोग की इतनी एजुकेशन नहीं है और आप लोगों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, या आप लोग को घर से इजाज़त नहीं है बाहर जाके काम करने की या घर पे काम करने की, और आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद मेल ना हो या कोई उनकी तबीयत ख़राब हो या चले जाएं या नहीं हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप लोग अकेली लड़कियां हों और आप लोग के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं हो कि जो आपको पैसे दे घर पे, इज़्ज़त के साथ आपको कोई पैसे दे रहा हो घर पे, जैसे भाई अब्बू वगैरह, तो आप लोग के क्या करना प्रेफर करेंगे? किस तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ जिएंगे? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस हवाले से, मैं आप लोग के हवाले से जानना चाहती हूँ ये। अच्छा, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, बल्कि मैं आपको एक स्टोरी ही बताती हूँ कि आप लोगों से एक बात डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ एक लड़की की, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके एक ही वालिद साहब थे और एक ही भाई है उनका, तो वो भाई जो है बहुत ही छोटा भाई है। तो वो जो लड़की थी वो सबसे बड़ी थी अपने घर में, और उनके अब्बू जो थे वो बहुत अच्छा कमाते थे, बहुत अच्छे बिल्कुल शरीफ लोग थे और सफ़ेद पोश लोग थे और बहुत अच्छे माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन उनके ऊपर ऐसा क्राइसिस आ गया कि उनके जो वालिद साहब हैं वो पैरालाइज़ हो गए और वो कुछ कमा नहीं सकते थे। उनके घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी और उनकी वालदा भी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जो उनकी बड़ी बेटी थी, उनके सब घर में जो सबसे बड़ी बेटी थी,
तो उन्होंने कभी भी जॉब नहीं की थी, कभी भी जॉब नहीं की थी, उन्होंने कभी बाहर भी नहीं निकली, ना उनके घर वालों ने कभी ऐसा रखा, क्योंकि वो लोग उनका घर का ऐसा माहौल था कि वो लोग घर से बाहर नहीं जाते थे, ना ही उन लोग का इतना कोई कांटेक्ट होता था, बहुत ही मतलब घर घर में रहते थे बहुत ज़्यादा। इनका बिल्कुल भी इतना रुझान नहीं था, मतलब स्कूलिंग वगैरह भी इनकी नहीं थी इतनी कि वो स्कूल उन्होंने पढ़ा हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक वो गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके ऊपर ऐसा वक्त आ गया कि उनके वालिद साहब जो है वो पैरालाइज़ हो गए, और फिर उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आ गया, उनको समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें, अपनी लाइफ कैसे गुजारें। तो लेकिन वो जो लड़की थी, जो बड़ी बहन थी और उनकी जो अम्मी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अपनी बेटी को कि तुम जाओ, जाके तुम जॉब करो, जॉब से मुराद तुम ट्यूशन्स पढ़ाओ, तो घर में कुछ पैसे आएंगे, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना पैसा खुद जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग खुद कमाएंगे। तो जो लड़की थी उसने तो पहले तो बहुत ही मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश की, मतलब सबको बोला, समझाया कि नहीं मैं नहीं कर सकूँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं तो कभी बाहर गई नहीं हूँ, मैं तो कभी कमाया ही नहीं है, और किस तरीके के लोग होंगे, कैसे मैं उनको टैकल करूँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उनकी अम्मी ने इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और जहाँ इनको जॉब के लिए लगाया, वो जो लेडी थी वो भी बहुत बहुत अच्छी थी। उन्होंने ख़ुद से इनवाइट किया, उन्होंने ख़ुद से कहा कि आप मेरे घर पे इनको भेज दें और ये मेरे नवासे नवासियों को पढ़ाएंगी। तो और उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि ये मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, तो इनकी एक रेपुटेशन थी, ये सब जानते थे। तो ये वहाँ गई पढ़ाने के लिए। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्ट हो जाते थे, ज़ाहिर है छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कभी पढ़ते नहीं पढ़ते, ऐसा होता है उनका। तो वो उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, वो खुद कम एज की थी, वो खुद ज़्यादा एज की नहीं थी, तो उन्होंने पढ़ाया, तो वो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कह दिया घर पे आके कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि अब कोई कमाने वाला नहीं था घर पे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, गई पढ़ाने के लिए गई जिस तरीके से, और उनकी जो बच्चों की जो एजुकेशन का जो लेवल था वो भी हाई था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके पढ़ के यहाँ वहाँ से पूछ के इन्फॉर्मेशन लेके सब करके उन बच्चों को पढ़ाया। और यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी जॉब्स की, ये तो एक जॉब है। उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू किया पार्लर में, और उन्होंने जो है कपड़े सिए, उन्होंने मेमन फाउंडेशन से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उनको अप्लाई किया। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मेमन फाउंडेशन का बहुत ही जाना माना है, जहाँ पर आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वो बहुत अच्छे तरीके से रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो ट्यूशन भी चला गया। तो जब वो ट्यूशन चला गया तो उन्होंने कहा अब ज़्यादा पैसे तो यहीं से आ रहे थे, तो अब मैं क्या करूँ। तो जो वही लेडी थी जिन्होंने इनको ऑफ़र की थी कि आप मेरे नवासे नवासियों को पढ़ाएं आप लोग, तो उन्होंने ही ऑफ़र की कि आप ऐसा करें कि आप मेरे अंडर आ जाएं। वो डॉक्टर हैं, तो आप मेरे अंडर आ जाएं और आपको मैं स्किल्स सिखाऊंगी, जो नर्सेस वगैरह के स्किल्स होते हैं बिना एजुकेशन के, लेकिन आपको एक स्किल आ जाएगा, आपके हाथ में एक हुनर आ जाएगा, आप मेरे अंडर काम करें। तो जो एज अ स्टाफ उन्होंने काम करना शुरू किया उनके साथ। तो आपको पता है कि मेडिकल की चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब टेक्निकल होती हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने बिल्कुल ही नई चीज़ सीखी, बिल्कुल ही नई चीज़। शुरू में वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है और उन्होंने किया, और उन्होंने अच्छा खासा अरसा वहाँ लगाया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो मतलब बहुत सारी नर्सेस से बेहतरीन नर्स वो होंगी, बहुत सारी लैब में जो काम करते हैं उनसे अच्छा लैब में काम करने वाली होंगी। हालांकि उनकी एजुकेशन वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा और इतना दिल से सीखा कि वो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का पूरा ढंग सीखा वहीं से, और उनको मेंटोर बहुत अच्छी मिली जिन्होंने उनको सिखाया, जिन डॉक्टर का मैं आपको बता रही हूँ, जिनके वो अंडर काम कर रही थी।
वो मेंटर बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको बुरे लोग नहीं मिले, बुरे लोग भी मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेहंदी लगाना भी सीखा और मेहंदी लगाए, और जिसमें इनको बहुत लॉस भी हुआ और मतलब उनके साथ बुरा भी किया गया कि उनको जो उनकी हक हलाल की कमाई थी वो नहीं दी गई। और कपड़े सीने में भी मतलब बहुत सारे लोग आते थे, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी तो हर कोई उनको आके डांट देता था, कुछ भी कह देता था कि भाई ये आपने गलत किया है और आप ये मैं इसके तो पैसे नहीं दूंगी। लेकिन वो दिन रात एक करके वो काम करती थी, उनकी मेहनत होती थी, लेकिन वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी। ऐसी बात नहीं है कि सब आसान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक इतनी अच्छी मेंटोर मिली उनको कि उन्होंने इतना अच्छा सिखाया कि आज वो बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार रही हैं। तो हिम्मत की उन्होंने किसी का आसरा नहीं लिया और उन्होंने ख़ुद से कोशिश की। हालांकि उनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, ना उनकी स्किल्स थी, ना उनका एक्सपीरियंस था, ना वो घर से बाहर निकली थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आप लोग मुझे इस तरीके से अपनी स्टोरी बताइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। जैसे मैंने इनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, मैं आप लोगों का भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। कोई ऐसी बात हो जो शायद आप किसी को ना बता सकते हो, वो आप मुझे बता सकते हैं। इससे आप भी हील होंगे और मैं भी हील होंगी। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी आप लोग की स्टोरीज़ पढ़ के। आप लोग मुझे जीमेल पे भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है जिंगर बर्गर हनफी राजपूत की, उसमें पहला कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759 यमी माशाल्लाह वेरी नाइस, थैंक यू। दूसरा कमेंट है फरखंदा शाह W4G यमी, थैंक यू, बहुत मज़े का भी था ये। दूसरी मेरी वीडियो है हॉबनॉब आलू समोसा एंड नमक पारे, उसमें पहला कमेंट किया है फरखंदा शाह W4G हार्ट, थैंक यू। दूसरा कमेंट किया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759 माशाल्लाह नाइस वीडियो। जब आप अपनी बातें हमसे डिस्कस करती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह आपकी भतीजे के लिए उनके बारे में भी सब बातें बहुत मज़े की होती हैं, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की बातें यहाँ पर शेयर करूँ और अपनी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये थे हमारे कमेंट्स। अब वक्त आ जाता है वीडियो के इख्तिताम का। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोगों को अगर कोई पेड प्रमोशंस करवानी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोग को फूड रिव्यू, अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है, कोई भी गर्ली एसेसरीज़ आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के यहाँ पर रिव्यू करूँ, प्रमोट करूँ आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। कंट्रीब्यूशन मेरी तो बहुत ये ख्वाहिश है मेरी कि मैं आप लोगों की लाइफ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, हेल्प करूँ। इससे मेरी चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।